हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। कुछ बात मैं उसकी भी करूँगी जो मैंने कल करी थी कि, लेकिन वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छी लगेगी। जो लोग ये बोलते हैं कि राजवीर जी का सपना जी का अफेयर था, सपना का राजवीर जी का अफेयर था इसलिए ऐसा हुआ, तो रिश्ता एक तरफ से नहीं होता। ऐसा तो होगा नहीं कि सूरज जी के सामने से अफेयर होगा। जो भी बात होगी अगर, तो बात उधर से भी होगी और इधर से भी होगी, दोनों तरफ से होगी तब हुआ होगा। दूसरी बात, जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो सही लोग होते हैं, जो सही इंसान होता है, लोग नहीं कहूँगी, जो सही इंसान होता है वो सोचता है कि हमारे घर से हमारे घर की इज्जत बाहर ना जाए। ठीक है, क्या सोचा उन्होंने, क्या नहीं सोचा, था या नहीं था, मुझे इस बात को मैं श्योर नहीं होती, लेकिन मैं पब्लिक की बात का जवाब दे रही हूँ जो मेरे पास कमेंट आए, है ना। शादी हो गई, सही है। अब बात आते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है देवर से शादी कर देते हैं, बहुत जगह होता है ऐसा, इतनी जगह मैंने सुना है, कोई एक नई बात तो है नहीं, दुनिया में पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं जो लोग बोल रहे हैं। अब बात करती हूँ थोड़ी सी पड़ोसी की बात करती हूँ। मैं वैसे उसे देना नहीं चाहती तो कोई भी भाव, लेकिन मैं कर लेती हूँ एक बात। देखिए, हमारा पड़ोसी हमारे घर के बारे में, हमारी बहू के बारे में बोल दे, क्या हिम्मत है उसकी, क्या हिम्मत है। हलक में हाथ डाल के जवान ना खींच लूंगी मैं उसकी, अगर मेरी बहू के लिए कुछ बोल देगा तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा रिश्तेदार तक नहीं बोल सकता, पड़ोसी तो बहुत बड़ी बात है। मेरा अपना रिश्तेदार मेरी बहू बेटों के लिए नहीं बोल सकता, मतलब ही नहीं होता। क्यों बोलेगा वो? होता कौन है पड़ोसी जो बोले वो हमारी बहू के बारे में, यानी कि हमारे रिश्तेदारों के बारे में। वो तुम्हारी बहू के बारे में तो बोलते ही बोलते हैं, उसके अलावा वो आपके रिश्तेदार की जो बहू है उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या हिम्मत है, बोल के दिखाए। मेरा रिश्तेदार और मेरा पड़ोसी मेरी बहू के बारे में, हमने उसे इतना अधिकार नहीं दिया किसी को भी, ना किसी रिश्तेदार को, ना हमने किसी पड़ोसी को कि हमारी बहू के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए कोई बोले। जी, कोई बात होगी उसे हम खुद सुलझाएंगे बैठ के, उस चीज मैटर को हम ख़त्म करेंगे। हम किसी को इतना अधिकार नहीं देंगे कि हमारे रिश्तेदार की बहू को या हमारी बहू के बारे में कोई पड़ोसी वीडियो बनाए या कुछ कहे। मतलब ही नहीं होता, चाहे वो सही कहे या गलत कहे, हमारे मैटर में कोई नहीं बोलेगा। जी, हमारे रिश्तेदारों को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे बारे में बोल ले। फिलहाल मैं तो यही कहूँगी, उसे इग्नोर करना है, इग्नोर करो, कोई उसे भाव देने की ज़रूरत नहीं है। जी, देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, और जो साथ दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें ही साथ देना था। राजवीर जी की डेथ के बाद जाल इतना बड़ा बिछाया गया था कि ये तो होना था, जो हो रहा है ना। जो असली थी, जिसे साथ देना था लाइफ टाइम, जिसे एक निस्वार्थ था, निस्वार्थ भाव से जो तुम्हारा साथ देती, उसे तो आपने घर से निकाल दिया, है ना। अगर आपकी यही सोच है ना, रिश्तेदारों की कहूँगी, जो रिश्तेदार इस टाइम घर में रुके हुए हैं कि हम साथ देंगे, इस घर की बहू को बाहर निकलवा के हम साथ देंगे, हम करेंगे जो करना है, अगर आपकी ये सोच है तो आपकी सोच कितनी अच्छी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और आप दूर के रिश्तेदार हो, जबकि बुआ जी के लड़के, मामी जी के लड़के, हाँ, सपना के हस्बैंड की मामी जी के लड़के, कितनी दूर के रिश्तेदार। एक रिश्तेदार होता है देवर, जेठ, बुआ, जो पास के रिश्तेदार होते हैं, जो परिवार के रिश्तेदार होते हैं, ससुराल के, यानी कि सपना की सास के ससुराल के होते, चचिया ससुर होते कोई, या चचेरे देवर होते, या तैरे जेवर होते, या नंद होती, वो तो एक परिवार के लोग समझे जाते हैं, उनका तो दूर दूर तक नहीं पता। ये दूर के रिश्तेदार आके दिखाते हैं कि हमें सेवा करनी है, हम करेंगे। जो असली है, जो बहू थी, उसे हमने निकाल दिया। हमेशा सपना को गलत बोला है इन्होंने। बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारी, बहुत बढ़िया सोच है, मैं तो कहूँगी सासू माँ से, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, है ना। जो असली थी उसे घर से निकाल दिया, एक जाल बिछाया, उस जाल में सपना आ गई। और सपना को पता था, बहुत पहले सपना के बारे में बहुत गलत गलत उल्टा सीधा हमेशा बोला है इनकी भतीजे राजा ने बहुत गलत हमेशा शुरू से बोला है। और ये जाल जब बिछा दिया गया था, जब ये लड़की आके रही थी, ये लड़की यहाँ यहाँ शुरू से जाल बिछाया जा रहा था प्रॉपर्टी को देख कर। जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई सूरज जी के सामने, इस बहुत टाइम से ये जाल बिछ रहा था जी। और इस लड़की को रखने का मकसद ही ये था कि सपना को घर से निकालना, क्योंकि सपना नहीं चाहती थी मैं घर से निकलूँ, और ना वो कभी निकलती। अगर वो निकलना होता ना तो वो भी अपने पास सेविंग करके रखती, वो भी पहले से चलती, सेविंग करके रखती, ना कि वो सब अपना प्लॉट भी उसने बेच के ससुर जी के नाम से मथुरा में विला दिला दी। क्यों? क्योंकि उसे इस घर में रहना था। वो समझती थी ससुर की प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी अलग नहीं है, हम सब एक हैं और एक ही मिलकर करेंगे। अगर वो ऐसा सोचती तो वो अपने नाम से रखती, ना वो प्लॉट बेच के ससुर जी के नाम से खरीदवा के विला करती थी। जैसे ससुर जी कहते रहे वैसे वो करती रही, सेविंग निकाल निकाल कर देती रही। वो ऐसा नहीं करती अगर उसके दिमाग में होता कि मैं इस घर से जाऊंगी जी। लेकिन अब उस टाइम से पहले से ही उसे पता चल गया था कि मुझे इस घर से निकालना चाह रहे हैं ये लोग। फिर भी उसने पूरी कोशिश की थी कि मुझे नहीं, यहीं रहना है ना। वाह वाह, ये बात बहुत बढ़िया लगी। मतलब ये देखिए कि बेटे ख़त्म तो बहू से रिश्ता ख़त्म।
पोते पोतियों से रिश्ता खत्म, ये कब होता है? अगर ऐसे होने लगा तो समाज में उन औरतों का क्या होगा जिन औरतों के हस्बैंड खत्म हो जाते हैं? उनका तो ना महका रहेगा ना ससुराल रहेगी, वो तो बेचारे रोड पे होंगे। क्या होगा उन लोगों का अगर सबकी मेंटलिटी ऐसी हो जाए जैसे इनके सास ससुर की है कि बेटे खत्म तो बहू से रिश्ता खत्म, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो? क्या होगा समाज में? क्या मैसेज दिया है इन्होंने समाज में? उन औरतों का क्या होगा जिनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं? वो तो सड़क पर खड़ी होंगी। इन्होंने एक उदाहरण दिया है समाज में कि ऐसा भी होता है, एक उदाहरण है ये समाज के लिए कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसी फैमिली भी होती है कि जिन्हें पोते पोतियों से भी मतलब नहीं होता। अगर बेटे ख़त्म हो जाते हैं तो रिश्तेदारों का कब्जा हो जाता है घर में। कहते हैं मूल से प्यारा ब्याज होता है, लेकिन इन्हें कोई प्यारा नहीं है ना। लोग कहते हैं बुढ़े बुढ़ी को ख़राब कह रहे हैं। हम बुढ़े बुढ़ी को ख़राब नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनका मेंटल पीस ख़राब हो चुका है। वो ख़राब नहीं है, उनका मेंटल पीस ख़राब कर दिया है, यानी कि उनके रिश्तेदारों ने, उनके मैके वालों ने उनके दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। उनका दिमाग ख़राब हो चुका है, ना कि वो ख़राब है। इंसान ख़राब नहीं होता, इंसान की सोच ख़राब होती है। इंसान से नफरत नहीं होती, इंसान की सोच से नफरत होती है। तो उनका जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं। यही सब बता के भर भर के बोल बोल के उनका मेंटल पीस बिल्कुल ख़राब कर दिया है जी। जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये स्वार्थी लोग हैं, ये स्वार्थ के तहत सब कुछ कर रहे हैं। ये उनकी समझ में अभी नहीं आ रहा, आएगा। निस्वार्थ जो सेवा करती वो करती केवल सपना, और कोई नहीं कर सकता। ये अभी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है तो दवाई लेके आ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये सब इन्हें अभी दिखाई दे रहा है, ये बाद में पता चलेगा जी। प्लानिंग बहुत पहले से थी जो इनकी कामयाब हुई जी। देखो भगवान, ठीक है तुमने यहाँ की अदालत से उसे हरा दिया ना, लेकिन जो ऊपर वाले की अदालत है ना, वहाँ रिश्वत नहीं चलती। वहाँ देर है अंधेर है नहीं है, वो अदालत बहुत बड़ी है। वहाँ मुकदमा पहुँच गया है और उस मुकदमे में जीत किसकी होगी और तुम्हारा क्या होगा शायद तुम्हें नहीं पता। तुम जो किचन में खड़े होके, घर में जाके, ऊपर जाके दिखा रहे हो ना, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होती, तुम्हारे अंदर जलन की भावना नहीं होती, तुम्हारे अंदर बदले की भावना नहीं होती, तो तुम ये चीज़ ऊपर जाके दिखाते नहीं सोशल मीडिया पे, यानी कि वीडियो के जरिए दिखाते नहीं कि देखो वो दिखा रही हैं भाभी जी, देखो हम आ गए, कैसा रहा। ये मतलब है ऊपर जाके रसोई में खड़े होके खाना बनाना, खिलाना बहुत अच्छी बात है। मैंने वीडियो में कहा था ना, मेरी वीडियो वॉच करते हैं कि बुआ जी बना के खिला रही हैं, या सपना बना के खिलाती थी सबको, तो वो बच्ची खिला रही है, बना रही है ना। वो बना रहे हैं, भतीजे राजा भी बना रहे हैं, क्योंकि मैं कह चुकी थी कि अरे भतीजे राजा को खाना बना के खिलाया, अरे उस अंशु को खाना बना के खिलाया बुआ जी ने। जबकि सपना तो सारा सास का करती थी, कुछ करना ही नहीं पड़ता था, और यहाँ सास को उल्टा करना पड़ रहा है अब तो बना के खिलाया। तो ये जो सब दिखाया जा रहा है ना, ये दिखाया जा रहा है सपना को, देखो हम आ गए ना, जीत हमारी हुई ना, ये दिखा रहे हैं। नहीं, जीत तुम्हारी नहीं हुई, ये अभी है। ये भगवान की अदालत में क्या तुम्हारा होगा शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। मैं फिर कहूँगी, कौरव की सेना में 100 पुत्र थे गंधारी के, और एक से एक बलशाली उनके यहाँ था, और अर्जुन केवल 5 थे और श्री कृष्ण थे उनके साथ। जीत किसकी हुई थी? सच्चाई की। जीत किसकी हुई थी? उन्हीं की हुई थी जी हाँ। तो ऐसे ही होगा। अब बात करती हूँ मैं उनकी कि वो जो मैं कल बताया था मैंने 4 लोगों के बारे में, टाइम दिया, क्या कह रही थी मैं, कुछ भूल गई, दिमाग से मेरे निकल गया, तभी तो मैं लिख लेती हूँ। देखिए मैंने यही कहा था कि देखो वक्त दिया गया है, टाइम दिया गया है, मैं फिर 13 को जाऊँगी, 13 को जाके जो भी होगा फाइनल होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। और टाइम दिया है, नहीं बनाएंगी, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने, हाँ ये कह रही थी मैं, उन्होंने ये कहा था मेरे से, मैंने ये बात कही कि अगर वो 13-14 दिन अब बिल्कुल नहीं बनाएंगी, 15-20 दिन वीडियो, और आप कुछ नहीं करोगे और बाद में फिर बनाने लगी, तो बोली अब हमने नोट कर लिया ना, अब हमारे पास आ गए ना। उन्होंने दिखाया, देखो कितने लोगों के आए हुए हैं। बोले हम वॉच रखेंगे, हमेशा हम देखेंगे, अगर कोई बात होगी आप हमारे पास फ़ोन करना या हमसे मिलना, फिर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे अगर कुछ होगा। ये बात मैं कल कहना भूल गई थी आपसे, तो ये वाली बात मैंने आप तुम्हें बता दी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जिन्हें मेरे जी हाँ से प्रॉब्लम है ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ। तो मुझे लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो। देखिए मैं वही बोलती हूँ जो मुझे सही लगता है। कभी कोई कुछ कहे कि कभी तो किसी को कुछ कहने लगती हैं, कभी किसी को कुछ नहीं। जहाँ जो गलत होता है, सपना गलत होगी तो सपना को कहेंगे, अंशु गलत होगी अंशु, क्योंकि हमारा रिएक्शन वीडियो है। बात रही देखिए रेखा की, रेखा ने आज जिन पे बात की है, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी भाव देना नहीं चाहती, क्योंकि किसी की क्या मजाल, ना कोई वो रिश्तेदार हैं, ना वो कोई सपना की फैमिली के हैं, कोई नहीं है। वो एक पड़ोसी होती है, हम पड़ोसियों को इतनी तवज्जो नहीं देते। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे पड़ोसी में के परिवार में कितने लोग हैं, क्योंकि मैं इतना फालतू नहीं रखती किसी से। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं नहीं रखती किसी से, तो मैं उतना ही रखती हूँ
जितना ज़रूरी है। हिम्मत नहीं है हमारा पड़ोसी हमारे परिवार में घुस के हमारी बहू तो हमारी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ ये भी पूछ ले कि क्या बनाया है, ऐसे हैं हम लोग जी। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।